जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को जो है समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग पूरी किताब से जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच लाए हुए हैं। तो आप लोग बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे भाई। अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को टिक आउट करते चलेंगे। जहां ना बुझाए ना वहां हम कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समान प्राकृतिक के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। आवेश जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, तो याद रखिएगा प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है मेरे भाई, प्रतिकर्षित करता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा, ये 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा हम बोल रहे हैं ना, बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश का इसे मात्रक क्या होता है, और सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश का इसे मात्रक जो होता है कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब होता है, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है कितने बराबर होता है, आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो होता है कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम्ब जूल के बराबर होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए वाला सही हुआ, 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी ना कभी आपके एग्जाम में आया हुआ है। आप पेपर उठाकर देखेंगे तो सारे पेपर में मिल जाएगा ये सारे प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग उठाकर देखने का प्रयास कीजिएगा पेपर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है कितना होता है, जल्दी से बतला दीजिए। आपको पता होनी चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न है कि एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो कितना होता है। 8.854 गुने 10 के पावर 12 एफएम इनवर्स होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, या कि एफएम इनवर्स जो होता है कितने के बराबर होता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। आप लोग एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मैं कहा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है सही कथन है, ठीक है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि इनमें से सभी जो हो जाएगा ना, ऑल ऑफ दिस जो हो जाएगा ना, सभी कथन जो है सही है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आवेश के अदिश राशि भी होता है, आवेश जो होता है एक अदिश राशि होता है, आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, ये भी तीनों सही बात है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, जहां न बुझाए ना वहां कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते, कहना पड़ता है लाइक के लिए, ठीक है। तो आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युतशीलता का ई सही मात्रक क्या होता है। जल्दी से बतला दीजिए कि विद्युतशीलता का ई सही मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा फैराड मीटर होता है। फैराड मीटर होता है, देखिए तो कहीं दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना। 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र जो होता है क्या होता है, एम एल टी के पावर -3 होता है और ए इनवर्स होता है, ठीक है। ए इनवर्स होता है या आई इनवर्स होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक जगह आई भी हो सकता है, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, तब आप बिहार बोर्ड में जाकर धुआं धुआं कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि विद्युत द्विध्रुव के लिए निम्नलिखित में से जो होता है विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, जल्दी से बतला दीजिए, आप नहीं पढ़े हैं। एफ समानुपाती 1/r क्यू, तो यहाँ आर क्यू एस क्यू के, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब एफ समानुपाती हो जाएगा तो एफ समानुपाती जो हो जाएगा आर माइनस क्यू नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। यानी देखिए ऑप्शन कितना में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन का होगा बी होगा, याद रखिएगा। आप एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा जो होती है वो कैसी होती है, ऋण से धन की ओर जाती है, ऋण से धन की ओर जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आपको पता नहीं है, देखिए यहाँ पर एक बिंदु यहाँ हो जाएगा, एक बिंदु यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ही नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो हो जाएगा क्यू हो जाएगा और यहाँ पर क्यू
Q हो जाएगा, यहाँ पर Q1 Q2 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ माइनस से जा रहा है ना, माइनस से ना प्लस में जा रहा है, इसका धन से मतलब ऋण से धन में जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक नहीं है। देखिए विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक जो है नहीं है, कौन नहीं है, तो देखिए ये विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक है, वोल्ट मीटर भी विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक है, तो और भी दोनों दिया है, तो ये भी तो हो सकता है, लेकिन वेबर जो होता है ये नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। वेबर जो होता है विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित जो होता है कैसा कर सकता है, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र जो है विक्षेपित करता है अल्फा कौनों को करता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का ए सही मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ए सही मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। क्या होता है मेरे भाई, ओम मीटर होता है। कहाँ दिया है, देखिए तो ऑप्शन सी में दिया है ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से समझिएगा मेरे भाई, और आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग पूरे आपकी किताब से गैस करके सारे प्रश्न लाए हुए हैं, इसलिए सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है। जब ताप में वृद्धि होगी तो किसी चालक का प्रतिरोध जो होगा ना वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है कैसा होता है, जल्दी से बतला दीजिए। 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप 10 क्लास से ही पढ़ते हैं कि वी स्क्वायर बराबर आर होती है, क्या होती है, वी स्क्वायर बटा आर होती है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है। क्या कह रहा है, किसी विद्युतीय परिपथ में कह रहा है ना, और किसी बिंदु का सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो याद रखिएगा मेरे भाई, वो जो होता है ना शून्य होता है, क्या होता है, जीरो होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गतिशील आवेश उत्पन्न हो करता है। गतिशील आवेश जो होता है किसको उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को करता है ना, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को करता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। यह आपके एग्जाम 2022 में आया हुआ है, ठीक है ना, 2022 में आया हुआ है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, मतलब कैसा शून्य होता है, किसमें शून्य होता है, तो आप कहिएगा कि 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय ध्रुव पर जो होता है ना ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है शून्य होता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 17 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन करे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु कौन है, जल्दी से बतला दीजिए। और बच्चे को पता होना चाहिए कि चुंबक बनाने के लिए जो होता है नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। हाँ, जो बच्चा ऑप्शन ए वाला टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान जो होती है कितना से अधिक होती है कि कितना से कम होती है। आप कहिएगा कि सर 1 से कम होती है, ठीक है ना, 1 से कम होती है। क्या होती है, 1 से कम होती है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे से समझने का भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बतलाने का प्रयास करें तो आप लोग अच्छे तरीके से समझने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं करें, क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। लेंज का नियम जो होता है किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। आप कहिएगा लेंज का नियम कह रहा है ना, तो याद रखिएगा ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। और सॉरी यहाँ पर जो हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत ना, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा, 20 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विशुद्ध प्रेरणीकरण परिपथ की शक्ति गुणांक का मान जो होता है वो कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। उसका मान जो होता है शून्य होता है। क्या होता है मेरे भाई, शून्य होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर के में क्या संभव नहीं है। किसी ट्रांसफार्मर में जो होता है क्या संभव
नहीं होता है, आप कहिएगा कि सर डिस्ट धारा संभव नहीं होता है। ठीक है, डिस्ट धारा जो होता है, डीसी जो होता है, डीसी जो होता है, ये जो होता है क्या संभव नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट करंट कहते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट नहीं जानते हैं, करेंट करेंट, ठीक है ना। चलिए यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग करे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन सी तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा अल्फा कण, क्या अल्फा कण नहीं है, यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, 23 का ऑप्शन ए होगा मेरे भाई, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है, तो खगोलीय दूरबीन में कहा जा रहा है तो आपको पता होगा काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा होता है, यानी 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कौन सी घटना प्रकाश तरंगे के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है, कौन घटना घटना करता है, तो याद रखिएगा वो घटना करता है ना प्रकाश का ध्रुवण करता है, क्या करता है प्रकाश का ध्रुवण करता है, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला हम लोग करेक्ट कर देंगे, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास में जुड़ रहे हैं, जितने बच्चे क्लास में जुड़ रहे हैं अच्छे से क्या कीजिए, सारे क्वेश्चन को रटने का पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके बीच वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इधर उधर से कराने से कोई फायदा है, आपके सीधे मुद्दे पर बात किया जाता है कि कौन सा आपके बिहार बोर्ड में आएगा कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से तैयारी कीजिए और बेहतरीन तरीका से तैयारी करने का प्रयास कीजिए जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है ना, तो जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है, बीच का कोण जो होता है वो कैसा कोण होता है, आप कहिएगा कि सर हमें पता है वो जो है 0 डिग्री का कोण होता है, यानी 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अल्फा कण का आवेश फोटन के आवेश का कितना गुना होता है, अल्फा कण जो होता है फोटन आवेश के जो है कितना गुना होता है, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि 2 गुना होता है, कितना होता है 2 गुना होता है, याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मेनू के तुल्य ऊर्जा होती है, एक मेनू के तुल्य ऊर्जा जो होती है याद रखिएगा 931 से क्या होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि आप लोग बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पी टाइप अर्धचालक विद्युत रूप में होता है, वैद्युत रूप से क्या होता है, तो पी टाइप अर्धचालक कहा जा रहा है, और वैद्युत रूप से जो होता है उदासीन होता है। ठीक है ना, उदासीन होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है 7 होता है, पता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत क्या होता है, प्रकाश वैद्युत जो होता है क्या होता है बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ई वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्वप्रेरकत्व तो एल तथा कोणीय आवृत्ति डब्ल्यू के गुणनफल की इकाई जो होती है क्या होती है। ठीक है, क्या होती है याद रखिएगा, नहीं पढ़े हैं एल डब्ल्यू नहीं पढ़े हैं क्या, एल डब्ल्यू आर बराबर एल डब्ल्यू पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये किसके गुणज होता है, तो ओम के गुणज होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है, एक समतल तरंगाग्र जो होता है निम्न में से किसका भाग होता है, तो याद रखिएगा गोलीय तरंगाग्र का। ठीक है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, 32 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस का दूर किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो अबिंदुकता बीमारी को दूर करने के लिए हमारे आंख में वो बीमारी होता है, ठीक है ना, और उसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो आपको पता है कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष को, मतलब दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। लेकिन यहां पर जो हो जाएगा बेलनाकार लेंस का प्रयोग जो करते हैं ना अबिंदुकता दूर करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। और यहाँ बाइफोकल्स हो जाएगा ना, ये जो हो जाएगा जरा दूरदर्शिता दोष को दूर करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ अच्छे से लिखकर और अच्छे से याद रखने का प्रयास आप करेंगे। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसकी समतुल्य धारिता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी। क्या कह रहा है, दो समान यानी वो हो जाएगा यहाँ पर धारिता मतलब क्या, एफ जो हो जाएगा सी प्लस सी, दो गो है ना, ए सी प्लस सी मेरे भाई, टू सी नहीं होगा, टू सी नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि धारिता बराबर एफ जो होता है धारिता का इससे मतलब फैराड होता है, तो फैराड को एफ से सूचित करते हैं, तो ए बराबर सी प्लस सी हो जाएगा, टू सी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये बहुत आसान होता है लेकिन बच्चा जो है ध्यान नहीं देता है, ठीक है। अरे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव का संबंध होता है डीवी बाई डी एक्स नहीं होता है, डीवी बाई डी एक्स होता है मेरे भाई, याद रखिएगा क्या होता है, डीवी बाई माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है, क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है। लेकिन ये कहीं दिया है क्या, देखिए तो कहिएगा कि सर ये तो दिया नहीं है, लेकिन एक्स के जगह एक्स तो अचर है, इसके जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है, तो याद रखिएगा ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी आवेश खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान जो होता है कैसा होता है। आवेश के अंदर जो होता है और खोखले गोंद के मान जो होता है एक समान होता है, क्या होता है, एक समान होता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, 36 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है कितना होता है। तो याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा प्रश्न को, तो याद रखिएगा W बराबर पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, और जब किसी वस्तु को धनावेशित क्या करेंगे, धनावेशित करेंगे ना, धनावेशित करेंगे तो उसका मान जो हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है ना। जो ऋणावेशित रहेगा उसका बढ़ेगा और धनावेशित होगा उसका घटेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन करें कि विद्युत विभव की विमीय सूत्र क्या होता है। जल्दी से बतला दीजिए कि विद्युत विभव का विमीय सूत्र जो होता है वो क्या होता है। आप कहिएगा किस तरह हमें पता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए इनवर्स होता है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला भी हम लोग टिक करेंगे, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और क्वेश्चन को पढ़ के आंसर को देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कह रहा है ना एक समविभवी पृष्ठ के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्रफल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है। तो आप कहिएगा कि सर शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, 40 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अल्फा क्षय के दौरान कौन सा कण उत्सर्जित होता है। अल्फा क्षय के दौरान जो होता है कौन सा कण जो होता है उत्सर्जित होता है, याद रखिएगा। हीलियम नाभिक का कण जो होता है उत्सर्जित होता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा 41 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि किसी नमूने में आधे रेडियोधर्मी नाभिक क्षय होने के लगने वाला समय क्या कहलाता है। लगने वाला क्षय समय जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, अर्ध आयु कहलाता है, क्या कहलाता है, अर्ध आयु कहलाता है, यानी 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आज के क्लास में हमने 42 क्वेश्चन जो है बहुत निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच लाया था, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा और एक ही प्रश्न को मिस्टेक नहीं किए होंगे ना, तो बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।